हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। तो अभी मैं सोच रही थी पार्क में जाने के लिए, जाना है वॉक करने के लिए। तो चलो चलते हैं। चाय मैंने बना दी है, दुकान पे भी दे आई हूँ और मैंने खुद भी पी ही ली है। मैं रोज़ सोचती हूँ कि ना चाय कम करेंगे, चाय कम करेंगे, मगर चाय कम होती ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो चलो अब हम चलते हैं। कई दिन हो गए आपसे ऐसे मैंने बात ही नहीं की थी। बस ये है कि वैसे ही काम करते रहते हैं। एक तो दिन बहुत छोटे हैं, पता ही नहीं चलता सुबह कब हो गई, शाम कब हो गई। तू चलेगा पार्क? नहीं, देखिए लाइट नहीं मेरे से जलती, 2-3 बार जलानी पड़ती है। कभी बाहर से बंद, इसके ना 2 स्विच है, एक बाहर एक अंदर। कभी बाहर से बंद होती है, कभी अंदर से बंद होती है। और ये यहाँ पे बैठा है निशांत, तंग कर रहा मुझे बहुत। तो चलो फिर चलते हैं हम पार्क में। और चलनी सी मैं जा रही, जो तू जाएगा लॉक करके जाना है यहाँ से, ठीक है। तो चलो चलते हैं गाइस, हम चले पार्क में, फिर मिलेंगे आपको। पार्क में दिखाती हूँ अगर हो सका तो। चलो, और ये आ गया है हमारा गेट, और ये आ गई हूँ मैं। चलो चलते हैं। ओके, तो लीजिए पहुंच गए हैं हम पार्क में और कर दी है हमने धीरे धीरे वॉक स्टार्ट। ये है कि थोड़े मैं यहाँ पे जितना ये है ना हमारा पार्क, यहाँ पे लगाती हूँ मैं 20 चक्कर, और वो भी गिन के। बस उसके बाद अगर दिल करता है थोड़ी एक्सरसाइज करती हूँ, नहीं तो फिर चली जाती हूँ वापस घर। तो पार्क से आने के बाद टाइम है यहाँ पे शाम का, और हम कर रहे हैं यहाँ पे शाम की सब्जी का इंतजाम। निशांत और वृंदा बैठे हैं मेरे पास और मार रहे हैं मेरे से बातें। आज शाम को मैं बनाऊंगी मिक्स वेज, मटर गाजर गोभी जो भी सब्जी है सभी को मिक्स करके। और यहाँ पे वृंदा मुझे बता रही थी अपने स्कूल के बारे में, और निशांत भी सुना रहा था अपनी बातें, और मैं भी इन्हें अपनी सुबह से लेके अब तक जो हुआ था बता ही रही थी। घर में और कोई तो है नहीं, हम तीनों ही रहते हैं। तो ये मुझे आके अपने स्कूल की बताते हैं सारी, और मैं इन्हें बताती हूँ अपने घर की सारी। बस यहाँ पे हम तीनों माँ बेटे बैठ के कर रहे थे बातें। सब्जी हो गई थी मेरी तैयार, और ये निकाल दिए थे मैंने मटर। मटर मैं पहले ही निकाल के रख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी छोंक देंगे सब्जी, और सब्जी वगैरह तड़कने के बाद यहाँ पे बारी आ गई थी पूजा की। मैं कर रही थी यहाँ पे शाम की पूजा कान्हा जी की। ये भी है जरूरी काम, एक सुबह शाम थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल ही लेते हैं हम कान्हा जी के लिए भी। और बस यहाँ पे हो गई थी तैयारी। मैं कई दिनों से सोच रही थी कि ना कान्हा जी को तैयार करा के लाएं, तैयार करा के लाएं, मगर टाइम ना सेट नहीं बैठ रहा। मुझे टाइम होता है तो निशांत का ट्यूशन होता है, निशांत को टाइम होता है तो मुझे कोई काम होता है। तो बस इस वजह से हम यहाँ पे टाइम निकाल ही नहीं पा रहे थे कान्हा जी के लिए भी। मगर इनका फेस है ना जो खराब ही हो गया, बहुत ब्लैक ब्लैक सा हो गया देखने में, और हल्के हल्के गड्ढे से भी आ गए हैं। तो बस यहाँ पे इनको लेके जाएंगे, करा के लाएंगे इन्हें तैयार, और साथ में लेके आएंगे सर्दियों की इनकी कोई अच्छी सी प्यारी सी ड्रेस। इतना ही वाव है तो आ जाना वीडियो में। दे दो यार कहीं से दो पिने। वहां रखी थी अभी मैंने एक, ये देखो ये है देसी, इसने डाल लिया बेचारे ने हाउस ड्रेस। ये है अच्छा बच्चा, फैंसी नहीं है। और ये देखिए लड़की कभी हाउस ड्रेस नहीं डालती, ये है फैंसी लड़की। फैंसी नहीं बोलते उसे, डिफॉल्टर बोलते हैं। डिफॉल्टर लड़की, डिफॉल्टर नहीं, महा डिफॉल्टर लड़की। और ये है हमारा महा डिफॉल्टर लड़का। हाँ इसने हाउस ड्रेस पा रखी भाई, ये देखिए। तो देखिए गाइस टाइम है सुबह का, और बच्चे हो चुके हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। ये है दिवेश, ये हमारे बच्चे हैं ना मोबाइल में से निकलते नहीं। ये देखो इसने अपने ताऊ जी का फोन भी मार लिया, दिया नहीं इनको दुकान पे, फोन ही फोन। और सबसे बड़ा फोनू है ये लड़का, इसने भी डाल लिया हाउस ड्रेस। दिवेश ने भी डाल लिया हाउस ड्रेस, इनकी है सेम सेम हाउस ड्रेस। और ये है हमारी, क्या कहूँ तुझे, डिफॉल्टर। ये कभी हाउस ड्रेस नहीं डाल के जाती, इसके ना वही नहीं खत्म होते सारा दिन नखरे फैशन। और अब इसने डाल लिया वही वाली ड्रेस, और ये चल दिए हैं तैयार होके स्कूल के लिए। ये देखो ये सदमे में बैठा है बच्चा, इसको पता नहीं क्या सदमा है बेचारे को।
टाइम है दोपहर 12 बजे का और निशांत के डैडी आए थे जिम से। इनको ना टाइम यही मिलता है, ये जाते हैं 11 से 12 बजे तक जिम। और फिर बस मैं वहाँ से आई थी शॉप से और बना रही थी इनके लिए शेक। फिर बनाती हूँ मैं रोज़ आके इनके लिए यहाँ पे शेक कर देती हूँ तैयारी, और साथ में बनानी होती है लड़के के लिए चाय भी, क्योंकि मैं और लड़का है दुकान पे, हम पीते हैं दोनों चाय। और निशांत के डैडी के लिए बनाती हूँ मैं, जो उन्हें पसंद है वही बना देती हूँ। बस दूध कहे तो दूध और ये कहे तो शेक कहे तो शेक। और बस फिर इसके बाद मैं लग जाऊँगी अपने दोपहर के खाने में, क्योंकि बस जब तक ये बनेगा दे के आऊँगी चाय पीऊँगी तब तक बच जाता है 1 और फिर हो जाता है दोपहर का भी काम शुरू। और बीच में निकालने होते हैं कपड़े वगैरह भी, कपड़े धो दिए जैसे कि मशीन लगा जाती हूँ मैं। कई बार तो ये है कि पहले निकल जाते हैं और कई बार बाद में निकालती हूँ। तो बस यहाँ पे हो ही रहा था उनका शेक भी तैयार, फटाफट से बना के पहुँचा देंगे दुकान पे। और फिर काफ़ी काम होते हैं। ये मेरा ना ज़्यादा कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं बच्चों के आने से पहले निपटा दूँ अपना ये सारा काम। निशांत आ जाएगा, वृंदा का तो ये है वो तो आती ही नहीं, वो रुकती है दादी के घर ही, वो आएगी अब रात को इकट्ठा। और ये यहाँ पे हो गया है शेक तो तैयार मेरा। बस अब इधर करेंगे हम लड़के के लिए चाय की तैयारी। शेक बन गया है, थोड़ा सा ज़्यादा बच ही गया। मैं सोच ही रही थी कि इसका करें क्या, क्योंकि शेक में ये पाउडर डाल देते हैं ना तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पीती, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और बस ये यहाँ पे डाल दिया है मैंने दूध, थोड़ी सी पत्ती और थोड़ी सी डाल देंगे शक्कर। बस फिर यहाँ पे कर लेंगे गर्मा गर्म अपने लिए मस्त सी एक चाय तैयार। सर्दियों में चाय का ये है कि जितनी मर्जी बार पी लो कम ही लगती है। और मुझे तो पता नहीं इतनी गंदी आदत है मुझे चाय पीने की, मैं जितनी बार चाय बनाती हूँ खुद पीती हूँ ज़रूर। मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय, और बताना कोई किस किस को चाय अच्छी लगती है। और बस यहाँ पे देखिए आ गए हैं उबाले और हो गई है चाय भी तैयार। तो चलो इतनी देर चाय बनती है तब तक मैं कर देती हूँ लड़के को फ़ोन दुकान पे कि आके चाय ले जाएगा। बस अभी फ़ोन करूँगी और फिर वो आ जाता है और ले जाएगा चाय। ये देखिए लग गई है यहाँ पे 1 कप चाय, 1 कप शेक पहुँचा देंगे दुकान पे। और यहाँ पे आ गया है दोपहर के खाने का टाइम। अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि सब्जी थी सुबह की तो कान्हा जी के लिए कुछ था नहीं, मैंने सोचा कि चलो फटाफट से सेवियाँ ही बना देते हैं। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सेवियों की तैयारी। सेवियाँ बना ली हैं मैंने, घी डाल दिया है इनमें। यहाँ पे ना मैं 2 प्रकार की सेवियाँ बनाती हूँ, एक दूध वाली और बिना दूध वाली। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अभी बिना दूध वाली। अगर खाएगा तो ठीक है निशांत, नहीं तो बस फिर उसके लिए बनानी पड़ेगी दूध वाली, क्योंकि उसे दूध वाली सेवियाँ ज़्यादा पसंद है और मुझे है जो बिना दूध की पसंद। मैं यहाँ पे ना बिना दूध वाली खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ इससे। तो बस यहाँ पे हो चुकी थी हमारी सेवियों की तैयारी। सेवियों की तैयारी क्या, तकरीबन सेवियाँ भी तैयार ही हो। पानी डाल के सेवियाँ डाल दो, उसमें थोड़ा सा घी डाल दो और जब ये तैयार होने लगे तो चीनी डाल दो। और ये देखिए मेरी सेवियाँ हैं तैयार। शाम का टाइम है, वॉक वूक करने के बाद अभी आई थी मैं किचन में और बस समेट ही रही थी अपना किचन। दोपहर का लंच बनाने के बाद ऐसा होता है कि मैं चली जाती हूँ शॉप पे, निशांत के डैडी आते हैं खाना खाने और फिर ये किचन फैली होती है। फिर शाम को बस मैं साफ़ कर देती हूँ और उसी काम में मैं यहाँ फटाफट लगी हुई थी कि चलो किचन पहले साफ़ कर देती हूँ फटाफट से और फिर करेंगे रात के खाने की तैयारी। यहाँ पे ये मैं उठा रही हूँ अपना सारा सामान और दूध वगैरह में मैंने सुबह ही उबाला दे दिया था। दूध में तो मैं वाला उबाला सुबह दे के रख देती हूँ। सर्दियों के दिनों का बिल्कुल पता नहीं चलता कि कैसे निकल जाते हैं। यहाँ पे फटाफट से सुबह होती है और फिर शाम ही हुई होती है। और बस सब्जी मैंने बनाई थी, अभी कढ़ाई वगैरह रिता के सारे बर्तन खाली करके बर्तनों को कर देंगे फटाफट से साफ़ और किचन भी हो जाएगी साफ़। ये देखिए मेरे दोपहर जब चाय बनाई थी ना उसके बर्तन भी ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि कई बार दुकान पे जाना पड़ता है बीच में ना, फिर टाइम नहीं मिलता और फिर इकट्ठे ही करती हूँ मैं बर्तन वगैरह साफ़। और आज तो मैंने अचार वगैरह भी बनाया था तो इसीलिए बस टाइम नहीं मिला था। तो अभी करके किचन को साफ़, फिर करेंगे हम अपने खाने की तैयारी और बर्तन भी कर लेंगे हम अपने अभी साफ़। बस मैं यहाँ पे बच्चों का इंतज़ार ही कर रही थी। गाजर लेके आई थी, गाजर पाक बनाने का था मगर मुश्किल है, लगता नहीं कि आज हो पाएगा।
गाजर पाक का, क्योंकि निशांत कई दिन से बोल ही रहा था मम्मा गाजर का हलवा बना लो, और मैं सोच रही थी कि चलो ठीक है। बाकी सामान तो सब घर में है ही, ये है कि गाजर ही लेके आनी थी बस, और उसी का मुझे टाइम मिल नहीं रहा था। मगर आज गई थी मैं और फिर लेके आई थी बहुत सारी गाजर, और अभी सोच रही हूँ कि कब टाइम मिलेगा और कब मैं उन्हें रंधूंगी। और फिर बस जो एक बार रंध दी ना फिर तो समझो बन ही जाएगा, और जब तक वो रंधी नहीं जाएंगी तब तक ये है कि बस ऐसे ही टलता ही रहेगा। इसीलिए मैं फटाफट से यहाँ पे बर्तन साफ़ करने में लग गई थी कि चलो जल्दी जल्दी से कर देती हूँ फटाफट से यहाँ पे बर्तन साफ़ हो जाएंगे, किचन साफ़ हो जाएगी। एक बार सब्जी मेरे पास रखी है, आटा दोपहर मैंने लगा ही दिया था, रात को देखते हैं जो कोई रोटी खाएगा ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों का ऐसा होता है वो आके कुछ और ही डिमांड कर देते हैं, मैं तैयारी कोई और करके रखती हूँ। तो चलो फिर